हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक साहसिक कदम और सफलता। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हर साल गर्मी की छुट्टियों में विवेक अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में पर्वतारोहण के लिए जाता था। इस साल भी वे इसी मकसद से ऋषिकेश पहुंचे। गाइड उन्हें एक फेमस माउंटेनियरिंग स्पॉट पर ले गया। विवेक और उसके दोस्तों ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार यहाँ तो शहर जैसी भीड़ है, यहाँ चढ़ाई करने में क्या मजा आएगा। विवेक ने जवाब दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आ ही गए हैं तो अफसोस करने से क्या फायदा। चलो अब इसी का मजा उड़ाते हैं। सभी दोस्त पर्वतारोहण करने लगे और कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और वहां पर पहले से ही लोगों की भारी भीड़ थी। दोस्तों ने सोचा, चलो अब इस भीड़ में 2-4 घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी विवेक ने सामने की एक चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे दोस्तों, जरा उस चोटी की तरफ भी तो देखो, वहां तो बस मुट्ठी भर लोग ही दिख रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा, क्यों न हम वहां चलें। एक दोस्त बोला, अरे वहां जाना सबके बस की बात नहीं है, उस पहाड़ी के बारे में मैंने सुना है, वहां का रास्ता बहुत बड़ा मुश्किल है और कुछ लक्की लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी विवेक का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, अगर वहां जाना इतना ही आसान होता तो हम सब यहाँ जख नहीं मार रहे होते। लेकिन विवेक ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेला ही दूसरी ऊंची चोटी की तरफ बढ़ चला और 3 घंटे बाद वह उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे प्रोत्साहित किया। विवेक भी वहां पहुंचकर बहुत खुश था। अब वह शांति से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकता था। विवेक ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, एक बात बताइए, यहाँ पहुंचना इतना मुश्किल तो नहीं था? और मेरे ख्याल से तो जो उस भीड़ भाड़ वाली चोटी पर पहुंच सकता है, वह अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो इस चोटी को भी छू सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है और यहाँ बस मुट्ठी भर लोग हैं? वहां मौजूद एक अनुभवी पर्वतारोही बोला, क्योंकि ज्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। सोचते ही नहीं है कि उनके अंदर इससे कहीं ज्यादा पाने की काबिलियत है, और जो थोड़ा पाकर खुश नहीं भी होते, वे कुछ अधिक पाने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते। वे डरते हैं कि कहीं ज्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए। जबकि हकीकत यह है कि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस थोड़े से और प्रयास की जरूरत पड़ती है। पर साहस न दिखा पाने के कारण अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं और साहस दिखाने वाले उन मुट्ठी भर लोगों को किस्मत वाले बताकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं। तो आज की कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है कि आप कभी भी अगला साहसिक कदम उठाने से खुद को मत रोकिए, क्योंकि अगली मंजिल पाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत और प्रयास की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा साहस और थोड़ी सी हिम्मत आपको भीड़ से निकालकर उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल कर सकती है जिन्हें दुनिया भाग्यशाली कहती है। जैसे एक नदी पहाड़ों से निकलकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए समुद्र में मिलती है तो वह उसी का हिस्सा बन जाती है, और वहीं नदी का एक हिस्सा एक नाले में मिलता है तो वह नाला ही बन जाता है। तो यह आपके ऊपर ही है कि आपको एक सरल बहती नदी बनना है या बदबूदार नाला। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगामी कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की कहानी यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।